Hello students, let me welcome you in this lecture of electrochemistry. And जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे बात कर रहे हैं. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने की थी, राइट? लास्ट लेक्चर में लास्ट डेफिनेशन डिस्कस्ड वाज व्हाट? या दैट वाज स्पेसिफिक कंडक्टेंस also known as conductivity denoted by kappa. Yeah, so here what was it? What is conductivity? It is reciprocal of resistivity, यानी kappa is equal to 1 upon rho, and अगर हम r is equal to rho l by a, यानी rho is equal to r into a by l का फॉर्मूला यूज करें और रो की वैल्यू को रिप्लेस कर दें तो कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन r a into l. It can be written as kappa is equal to 1 by r l by a. 1 by r that is reciprocal of resistance, जिसको हम कंडक्टेंस कहते हैं. आपने देखा होगा g is equal to 1 by r. ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए. So g into L by A, beta L upon A can be written as G star. This G star is called cell constant, क्योंकि किसी भी सेल में जो मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है यानी लेंथ कितनी है, और उन इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स का इलेक्ट्रोड प्लेट्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये दोनों चीजें तो उस सेल के लिए कांस्टेंट रहने वाली हैं. तो इनका रेशियो L by A is also constant, which is denoted by G star, और उसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट. तो यहाँ पर कंडक्टेंस को मैं सेल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं टू गेट द कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी. आ रही है बात समझ में? सो कप्पा कैन बी रिटन एज G into G star. यस, नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड. इसके बाद जो सेकंड थिंग है वो हमें डिस्कस करनी है मोलर कंडक्टेंस. ओके, सो व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस, स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस ऑफ 1 mole of an electrolyte, कंडक्टेंस of 1 mole of an electrolyte is called molar conductance. Okay, 1 mole of electrolyte के लिए molar conductance. Students, आपको पता है कप्पा कंडक्टिविटी है, दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ कप्पा इज कंडक्टिविटी, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ लेंथ 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, तीनों को 1 सेंटीमीटर में अगर आप ले लें तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. अगर 1 cc इलेक्ट्रोलाइट आप ले लें तो उसकी जो भी कंडक्टिविटी आएगी दैट इज नथिंग बट उसकी जो भी कंडक्टेंस आएगी दैट इज नथिंग बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट. ओके, एंड सिमिलरली अगर कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कप्पा, तो कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, आई मस्ट यूज द वर्ड कंडक्टेंस, ऑफ V ml of an electrolyte is equal to kappa into V. First thing. Second, मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन m है, m मोल पर लीटर. ओके, लेट
the concentration of an electrolyte is m mole per liter, that is उसका मोलैरिटी m है। ओके, तो उस कंडीशन में m moles of solute of electrolyte, I must use the word electrolyte, m moles of electrolyte are present in 1 liter of solution, that is m mole of electrolyte is present in 1000 ml of solution. So beta 1 mole will be present in 1 mole of electrolyte will be present in 1000 upon ml of solution। ठीक है, यानी इतना वॉल्यूम हमें चाहिए होगा। फाइन, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप लगाइए। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था जब भी आपको कंडक्टेंस निकालनी है तो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट, यही डेफिनेशन लिखी है आपने। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अभी आपने कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा कंडक्टेंस ऑफ वी वॉल्यूम वी ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी करके देखा है। ओके, तो अब आपको 1 मोल का निकालना है। 1 मोल के लिए वॉल्यूम आपने 1000 अपॉन m ले लिया है। देन व्हाट यू हैव टू डू, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा m से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, लैम्डा m से, ये कैपिटल लैम्डा बेटा स्मॉल लैम्डा ऐसे करके बनता है। ओके, सो डेल्टा m, जब आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट का इंडिविजुअल आयंस का निकालोगे तो लैम्डा से डिजिट कर दोगे। ठीक है, ओवरऑल निकाल रहे हैं तो लैम्डा कैपिटल यूज कर लिया, स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है उसमें। ओके, लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू दिस स्मॉल m फॉर मोलर। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिटन एज कप्पा इनटू वॉल्यूम की जगह पर 1000 अपॉन m। ओके, दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी, राइट। इसका यूनिट हो जाएगा, आप यूनिट देखें, कप्पा कंडक्टिविटी है, उसका यूनिट है पर ओम पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है, ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इतने मोल इज प्रेजेंट इन दिस मच ऑफ वॉल्यूम, राइट, व्हिच कैन बी रिटन एज सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पर ओम पर सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, आई एम सॉरी ये नेगेटिव नहीं होगा, पावर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, यानी मोल ऊपर चला जाएगा। ओवरऑल आपको मोलर कंडक्टिविटी मोल पर ओम सेंटीमीटर क्यूब भी अपॉन में नहीं जाना चाहिए, मल्टीप्लाई में जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये पावर 2 बचेगा, यानी मोल सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम। ठीक है, मोल सेंटीमीटर स्क्वायर पर ओम। वेट कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें, पर ओम पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर मोल है। ओके, तो मोल भी बेटा इनवर्स में रहेगा, सो सॉरी फॉर दिस।
इसको आप ऐसे देखिए, वेट मैं इसको क्लियर कर दूं, काफी बिजी हो रहा है, तो कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पर हमें यूनिट लेना, कप्पा का यूनिट है ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो हमने कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल निकाली, यानी इतने वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका यूनिट हो जाएगा इतना ml पर मोल या सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। तो मोल को पावर 1 यानी ऊपर निकलेंगे, पावर 3 है, ये -1 है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पर ओम, ठीक है। दिस इज द यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फाइन, ध्यान रखिएगा इसका। दिस इज योर मोलर कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स इसके बाद बात, अच्छा एक बात और समझिएगा, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस दोनों सेम चीज है, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। इसके बाद हम बात करेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? तो अभी हम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ले रहे थे, अब 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। इक्विवेलेंट आप लोगों ने नॉर्मेलिटी पढ़ी हुई है, राइट, क्लास 11 में कंसंट्रेशंस के समय, सो यू नो इट वेरी वेल। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस equivalent conductance, this is conductance of one equivalent of electrolyte, conductance of one equivalent of electrolyte, and फॉर्मूला हो जाएगा हमारा lambda eq, यानी lambda equivalent is equal to kappa into 1000 upon n. What is n here? Normality of the solution. N is normality of solution, ठीक है। और इसके लिए यूनिट हम यूज करेंगे पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, राइट, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट पर मोल, ओके। नोट डाउन दिस थिंग्स। नाउ स्टूडेंट, जो एक्स्ट्रा चीजें हमें बतानी थी दैट इज ऑलमोस्ट डन। अब हम एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस आपके पास आ चुकी हैं, नाउ ऑब्जर्व इट। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो क्या बताया उन्होंने, it is necessary to define a few terms before we consider the subject of the conductance of electricity through electrolytic solution। क्या क्या देखना है हमें? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कर चुके हैं हम लोग बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल R, वी नो वेरी वेल। इसका यूनिट ओम है, जिसको किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड के ऊपर एम्पीयर क्यूब, एम्पीयर स्क्वायर कर सकते हैं। इट्स ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे नहीं लिखना है। हाँ, फिजिक्स में अगर आप लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एक अननोन रेजिस्टेंस को पता कैसे करें, ये आपके यहाँ फिजिक्स का प्रैक्टिकल है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला, ठीक है, जहां पर हम बैलेंस स्टेट पता कर लेते हैं। सो व्हीट स्टोन ब्रिज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं चाहता हूँ खुद से पढ़िए, आगे मैं डायग्राम दिखा दूंगा, राइट, डोंट वरी। फ्रॉम व्हिच यू आर फैमिलियर विद, फ्रॉम योर स्टडी ऑफ फिजिक्स, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस है वो किन बातों के ऊपर डिपेंड कर रहा था? लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और हमने फॉर्मूला बना लिया था, आप इसको रो लगाइए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो है हमारा, व्हिच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे जाके हमने देखा इसका एसआई यूनिट ओम मीटर आ रहा था। देन वी हैव सीन द कंडक्टेंस G, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/R। फिर हमने कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा देखा। व्हाट वाज कप्पा? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, 1 अपॉन रो की जगह पर उन्होंने कप्पा यूज किया हुआ है, ओके। देन
here are the conductivities यानी specific conductance of some substances, जैसे कंडक्टर में हमारे पास सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ग्रेफाइट का लिखा हुआ है, ग्लास, टेफ्लॉन, और इस तरह इलेक्ट्रोलाइट्स के लिखे हुए हैं 0.1 m KCl, HCl, 0.01 m NaCl, राइट। और कंडक्टिविटी अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ पर तो सिल्वर के सबसे ज्यादा है, यानी कंडक्टिविटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आएगी, ठीक है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी होगी। आगे चलते हैं। It can be seen from table 3.2 that the magnitude of conductivity varies a great deal and depends on the nature of the material. Conductivity का जो magnitude है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर बेटा, एंड प्रेशर एट व्हिच द मेजरमेंट्स आर मेड, और प्रेशर के ऊपर ये किस प्रेशर पर ये मेजरमेंट्स किए गए हैं। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू, हम लोगों ने मटेरियल्स को क्लासिफाई कर रखा है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में, डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स ज्यादातर मेटल और उनके अलॉयज लार्ज कंडक्टिविटी वाले होते हैं। नॉन मेटल में ग्रेफाइट और कार्बन ब्लैक जैसे कुछ एक्सेप्शन, और कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर, हालांकि बेटा मैं आपको इसको डिटेल में दिखा देता, बट समझिए पॉलीमर हमारे सिलेबस से जा चुका है, राइट। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं, आई थिंक थोड़ा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। Yes, now it is much better, right? So organic polymers में हमारे पास कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट अफसोस पॉलीमर चैप्टर हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। पहले हम सिलेबस कर लें, उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम लोग कभी इसमें भी डिस्कशन करेंगे। एंड आल्सो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग, ठीक है, ये कुछ ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक और कुछ पॉलीमर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, सिरेमिक एटसेट्रा हैव वेरी लो कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ग्लास, सेरामिक्स जैसे सब्सटेंसेस की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, जिसलिए उनको हम इंसुलेटर्स की कैटेगरी में रख देते हैं। सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन, डोप्ड सिलिकॉन, डोपिंग आप लोगों ने पढ़ी है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, मैंने आपको दिखा रखा है चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट में। गैलियम आर्सेनाइड हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स बोल देते हैं। फर्दर सर्टेन मटेरियल्स आर सुपरकंडक्टर्स, उनका नेम ही ऐसा है क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी लगभग 0 हो जाती है, यानी कंडक्टिविटी फाइनाइट हो जाती है, बहुत फास्ट कंडक्टर्स। अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर अलॉयज at very low temperature were known to behave as superconductors। पहले भी हम लोगों को जो नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग सिर्फ मेटल्स और अलॉयज ही जाने जाते थे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं सुपर तरीके से, एज अ सुपर कंडक्टर वर्क कर सकते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। बट nowadays a number of ceramic material, बहुत सारा देखिए जो सेरेमिक यानी फाइबर केमिस्ट्री यानी पॉलीमर्स की केमिस्ट्री बहुत आगे जा चुकी है, और वहां पर हम लोग ऐसे ऐसे सुपर कंडक्टर्स को जानते हैं जो थोड़ा बहुत हाई टेम्परेचर जैसे 150 केल्विन तक सुपर कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स टू मेटल्स वाली मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस थी, मगर हम जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ था, अलग डिफरेंसेस में बता चुका हूं, बट जस्ट टू कंप्लीट विद योर एनसीईआरटी टेक्स्ट आई एम डूइंग इट अगेन। द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल के ऊपर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम एंड टेंपरेचर। मैंने आपको बताया था इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग टेंपरेचर, यानी टेंपरेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है एंड कंडक्टेंस डिक्रीज करती है, ठीक है। As the electrons enter at one end and go out through the other end, the composition of metallic conductor remains unchanged। यहाँ पर किसी तरीके का केमिकल चेंज नहीं आता है, we have seen it।
इसके आगे अगर हम लोग बात करें, so we already know that class 11 unit 7 that even very pure water has small amounts of hydrogen and hydroxyl ions 10 to the power minus 7 m, which lend it very low conductivity 3.5 into 10 to the power minus 5 Siemens per meter. When electrolytes are dissolved, in water, they furnish their own ions in the solution and hence conductivity increases. Jump water. So let's move forward and see जो conductance है students. The conductance of electricity by ions present in the small solution is called electrolytic conductance. ये depend करती है upon nature of electrolyte कि वो weak electrolyte है या strong electrolyte है. We have discussed the size of ion and energy of their solvation. Solvation energy यानी ions कितना होता है stable है solvent के साथ. The nature of the solvent and its viscosity. Solvent कितना ज़्यादा fluidity available करा रहा है यानी ions कितना movable है उस solvent में. Concentration of electrolyte. Okay, and temperature. और मैं आपको बता दूं it increases with the increase in temperature. तो ये चीजें भी हम लोग कर चुके हैं. Okay, now measurement of conductivity of ionic solutions. Conductivity हम measure कैसे करेंगे? फॉर्मूला तो आपको दे दिया हमने, right? Practically कैसे measure करेंगे? कंडक्टिविटी का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें कंडक्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन का हमें कंडक्टेंस चेक करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू दिस. दिस इज कॉल्ड अ व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है बेटा? इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज ये R1, R3, R4 मान लीजिए 3 रेजिस्टेंसेस हमें नोन है, पता होते हैं. एक अननोन रेजिस्टेंस हमने लगाया. P ये बैलेंस डिटेक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई. जब ये नल पॉइंट पे आ जाता है हमारा बैलेंस डिटेक्टर हमें बता देता है कि हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया है. उस कंडीशन में हम इनके रेशियोज को इक्वल कर देते हैं और हमें R2 आसानी से कैलकुलेट हो जाता है. तो यानी अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है, राइट? फॉर मोर डिटेल यू कैन गो थ्रू द वर्किंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें एक अननोन रेजिस्टेंस की तरह अपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट को वहां पर प्लेस करना है. फाइन. ये काम करने के लिए हमें पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन रखना पड़ेगा किसी जगह पे. सो वी नो दैट accurate measurements of an unknown resistance can be performed on a Wheatstone bridge. unknown resistance को accurately measure करने के लिए हम एक Wheatstone bridge का यूज करने वाले हैं, करते हैं. However, for measuring the resistance of an ionic solution we face two problem. दो प्रॉब्लम हमारे पास. पहला कि डायरेक्ट करंट अगर डीसी करंट वहां से पास करा दी तो हमारे सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज हो सकता है. can change the composition of the solution. Secondly, a solution cannot be connected to the bridge like a metallic wire. वो solid conductor है. तो first difficulty जो हमारा डीसी करंट की वजह से सॉल्यूशन का कंपोजिशन चेंज हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है वो, तो वहां पर हम एसी करंट यूज कर लेते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज कर लेते हैं. मगर जैसे ही बेटा आप अल्टरनेटिंग करंट यूज करोगे दूसरी दिक्कत आ जाती है कि फिजिक्स में हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा करके नल पॉइंट पता कर लेते हैं. यहाँ पर हमारा नल पॉइंट पता करने के लिए फिर सोनिक डिवाइस टाइप का यूज करना पड़ता है. वो चीज आगे देखेंगे. The second problem is solved by specially designed conductivity cell. तो कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम पहले हम देखेंगे. हालांकि दो सिंपल टाइप के अवेलेबल हैं. ये देखिए, ये प्लैटिनम का बना हुआ इलेक्ट्रोड है. इसमें प्लैटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड, ओके, कनेक्टिंग वायर्स. इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया. हमें पता है कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में
1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही आएगा, राइट। वो हमें अपनी कंडक्टिविटी सेल की कैपेसिटी पता होती है। दूसरा कंडक्टिविटी सेल इस तरीके का हो सकता है जिसमें हमने कंडक्टिविटी लगा करके प्लैटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, फाइन। इसमें 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम ब्लैक का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, ये फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम होता है जो कि सरफेस कैटलिस्ट के तरीके में काम कर सकता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ प्लैटिनम है, आप ऐसे समझें। It is deposited on the electrodes electrochemically. These have area of cross section equal to A, इनका area of cross section A है और length L है, तो वहां पर हम रेजिस्टेंस पता कर लेंगे और जैसे ही रेजिस्टेंस पता चल गया, लेंथ हमको पता है, A पता है, तो हमारे लिए 1/K कप्पा यानी कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर पाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अंडरस्टूड? फर्दर length and area of cross section being available about this, the quantity L by A, ये देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं बट फिर से आगे देख लीजिए। This quantity L by A is called cell constant denoted by G star, G asterisk. It depends upon the distance between the electrodes and their area of cross section and has the minimum length of has the dimension of length inverse. Is the dimension length inverse can be calculated if we know L and A. G star is L upon A, right? Or resistance into kappa. Okay. So for this purpose, हम generally और क्या दिया हुआ उन्होंने? The cell constant is usually determined by measuring the resistance of a cell containing a solution whose conductivity is already known. अच्छा, क्योंकि हमारी सेल की भी तो कुछ कंडक्टिविटी हो सकती है बेटा, राइट? सो एक सेल जिसकी कंडक्टिविटी हमें पहले से पता है, उसकी हेल्प से हम सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस हम जनरली KCl का सॉल्यूशन लेते हैं whose conductivity is known accurately at various concentration. KCl एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट है हमारा जिसकी कंडक्टिविटी अलग-अलग कंसंट्रेशन पे हम लोगों ने पता कर रखी है, राइट? अलग-अलग कंसंट्रेशंस में, और वहां पर हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एट डिफरेंट temperatures. The resistance, the cell constant G star is given by the equation. याद रखिएगा G star is equal to L by A और आप इसको R into कप्पा से इक्वेट कर सकते हैं। अगर आपको कप्पा पता हो किसी सॉल्यूशन की और रेजिस्टेंस पता चल जाए तो G star पता कर पाना is very easy. See, in this table molarity अलग-अलग concentrations दिए हुए हैं, KCl की मोलर कंडक्टिविटीज दी गई है, ठीक है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl अलग-अलग सॉल्यूशन का 298.15 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर। एक बार आपने सेल कांस्टेंट पता कर लिया, once cell constant is measured, is determined, so we can use it for measuring the resistance of a conductivity of any solution. अब हम किसी भी सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। The setup for the measurement of the resistance is given here. ये व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको अननोन रेजिस्टेंस लगाना है R2 की जगह पर, बाकी सारा अपनी जगह प्लेस रहेगा। It consists of two resistances R3 and R4, a variable resistance R1. R1 हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दो फिक्स रेजिस्टेंस हैं R3 R4। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको रियोस्टेट कहते हैं आप लोग, ठीक है? Yes. So unknown resistance R2, the midstone bridge is fed by an oscillator or a source of AC power in the audio frequency range 5.50